स्कूल का गैर तदरीसी अमला, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और इसका मैनेजमेंट, बिलखुसूस मोहतरम इरफान रऊफ साहब, उनके वालिद मोहतरम, उनके अहल खाना, उनके फर्जंद, और ये जो 21 साला जश्न मनाया जा रहा है किड्स आईटी वर्ल्ड के जो जिम्मेदार हैं इरफान रऊफ साहब, इनकी तालीमी सरगर्मियों का मैं सबसे पहले इरफान रऊफ साहब को, उनके वालिदैन, उनके अहले खाना, उनके स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इरफान रऊफ साहब को मैंने उस वक्त भी देखा, किड्स आर यू हैप्पी, आई कांट हियर यू, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, आर यू रियली हैप्पी, आई एम हैप्पी टू। आई हैव seen him ever since he was struggling with dedication and hard work, बहुत मेहनत से, कष्ट से, लगन से 7-8 बच्चों को लेके उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया। मुझे बेइंतहा मसरत है, खुशी है कि इस स्कूल के तलबा और तालिबात ने यहाँ बहुत अच्छे जो प्रोग्राम्स पेश किए, उन प्रोग्राम्स में आपने एक तरह का महज़्ज़ब अंदाज भी देखा, स्कूल के सफ़र को भी देखा, और मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इन प्रोग्राम्स के तवज्जो से आपने वो सलाहियतें देखी जिन सलाहियतों को रोशन करने में इस स्कूल ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जाहिर सी बात है, जहाँ फाउंडेशन मजबूत होता है वहाँ की इमारत भी बहुत पुख्ता और मजबूत होती है। तो इस स्कूल में जहाँ प्री प्राइमरी जूनियर केजी से लेकर इस साल ये लोग 12th तक का सफ़र तय कर पाए हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात है कि इंशाअल्लाह ये स्कूल आगे कॉलेज में तब्दील हो, आप जूनियर कॉलेज से सीनियर कॉलेज की तरफ भी जाए और आप माशाल्लाह बहुत सारे इसकी ब्रांचेस भी खोल पाए। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तमाम बच्चे और पेरेंट्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। बहैसियत पेरेंट, मेरे भी 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आप सब पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा, रोशनी की वजह से मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आप मुझे सुन रहे हैं। एक गुजारिश है कि अपने बच्चों पर 2-3 चीज़ों पर बहुत फोकस कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि एक उनकी पुख्ता तालीम का आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा ख्याल रखें, जिसमें उनका फाउंडेशन भी हो और उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो, ना कि इस तरह उनको पढ़ाएं कि सिर्फ उनके मार्क्स आएँ, बिकॉज मार्क्स जो है वो बच्चे की काबिलियत को नहीं दर्शाते हैं। बेसिकली बच्चे का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए, एक चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हर बच्चा और उसके वालिदैन ये कोशिश करें कि पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे रहे। अगर सिर्फ बच्चा पढ़ाई में लगा रहेगा तो दुनिया में कामयाब नहीं हो पाएगा, भले ही वो मार्क्स हासिल कर ले, वो नौकरी हासिल कर ले, लेकिन इस टफ ज़िंदगी में अगर आपको अपने बच्चे को कहीं खड़ा करना है तो उसको सोशल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, जिस पर कुछ पेरेंट्स फोकस नहीं करते हैं, पढ़ाई ख़राब ना हो जाए इस डर से। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप उनको ऑलराउंडर बनाइएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि उन्हें तहज़ीब, तमद्दुन और तालीम की अहमियत, इसकी अहमियत समझाइएगा। और आज हमारे मुल्क में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है यूनिटी और मिलजुल कर रहना। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, ये बुनियादी बातों को अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आने वाले वक्त में बहुत कामयाब तरीन हिंदुस्तानी और बहुत कामयाब तरीन इंसान बनेंगे। अल्लाह। मतलब आप सभी कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें, और माशाल्लाह आप सभी के सभी पेरेंट्स अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ हम अच्छा दें, ताकि वो
जो हम नहीं कर पाए वो करें। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारे स्कूल में फाउंडेशन का कोर्स शुरू किया है। तो उसके पूरी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे मिस कृति को बुलाना चाहूँगी। मिस कृति, Am I audible to everyone? This is what I used to say on YouTube earlier. And a very warm good evening to all the parents over here and the talented kids of Kids IT World Public School. So first of all, I will start with my introduction. My name is Kriti Chaturvedi, and when I used to come, I used to say like this: welcome to my YouTube channel. But currently, I will say all the people of Aurangabad, welcome to the foundation classes, or you could say a night which will tell you how to plan the future of your kids right now. हर पेरेंट के माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि फ्यूचर में मेरा बच्चा या बच्ची क्या करेगी, और ये होता ही है, और ये ऑब्वियस चीज़ हमें पहचानना पड़ता है कि बच्चे को आगे करना क्या है, कैसे करना है। तो अभी आपने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी होंगी, डांस की देखी होंगी, ड्रामा देखा होगा, म्यूजिक देखा होगा। आपने जो परफॉर्मेंसेस देखी, आपने हर परफॉर्मेंस में एक स्टार परफॉर्मर को देखा होगा। आप हर एक बच्चे को एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर पाए। एग्री करोगे ये चीज़? तो हो सकता है आपने सिर्फ अपने बच्चे को देख लिया, बट हम हमेशा एक स्टार परफॉर्मर को ही देख पाते हैं। होता क्या है ना कि जो स्टार परफॉर्मर, ये जो सेलिब्रिटीज या जो पर्सनालिटीज जिसको हम देखना चाहते हैं, या हमारे जो आइडल्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं। अब जैसे अगर अपन डांस की बात कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है डांस परफॉर्मेंस, आपने पूरे नाइट में बहुत सारी देखी होंगी। आपके माइंड में भी कोई ना कोई डांस परफॉर्मर का नाम आता होगा। जैसे मुझे माधुरी दीक्षित नाम बहुत पसंद थे, किसी को रेमो डिसूजा सर पसंद आएंगे, किसी को राघव जुएल सर पसंद आएंगे। सबकी एक फेमस पर्सनैलिटी माइंड में आ जाती है। ये आइडल्स जो बनते हैं, ये बने कैसे? आज अगर यहाँ पर हम इसको रेमो डिसूजा सर को या प्रभुदेव सर को ला दें, इनको कितना टाइम लगेगा परफॉर्मेंस को रेडी करने में? आप बोलोगे सेकेंड्स में नहीं लगेंगे, दे विल गिव अ बेस्ट परफॉर्मेंस। ये पूरा क्राउड एकदम हैप्पी और एंजॉय करने लग जाएगा। ये हुआ कैसे? कैसे एक ही इंसान विद इन सेकेंड्स एक परफॉर्मेंस देके चला गया। यहाँ पे अभी जितनी भी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, वो सारी परफॉर्मेंसेज 15 से 20 दिन, आई वॉज टेकिंग क्लासेस इन दिस स्कूल्स ऑल्सो, एंड मैं ऑब्जर्व कर रही थी 15 से 20 दिन बच्चों को लगे ये 5 मिनट 2 मिनट की परफॉर्मेंस रेडी करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने बहुत सा प्रेशर देखा होगा, उनके माइंड में हमेशा चल रहा होगा हम सही दिख रहे नहीं दिख रहे, हमने कोई स्टेप मिस तो नहीं किया, मैंने जो डायलॉग बोला है वो सही बोला है या नहीं बोला है। ये जो डिफरेंस आया, ये आया प्रैक्टिस करने से, रिहर्सल करने से, बार बार एक ही चीज़ को करने से। दिस इज द डिफरेंस दैट विल मेक आउट जब बच्चा फाउंडेशन करता है। फाउंडेशन का सीधी भाषा में मतलब होता है एक नींव रखना या बेसिक्स बनाना। बिना बेसिक्स बनाए आप लाइक एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि बच्चा नीट चला जाएगा, MBBS के कॉलेज में चला जाएगा, IITs के कॉलेजेस में चला जाएगा। कैसे जाएगा? बिना बेसिक बनाए, बिना नीट के कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। सेम वे है कि बिना किसी बोल सकते एक गाइडेंस के बच्चे आगे पाथ पे नहीं चल सकते। तो ये जो गाइडेंस वाली बात आई थी, ये इस स्कूल में भी जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनको प्रोमिनेंटली जो नेम्स मैं पहचानती हूँ, दोज आर डॉक्टर इरफान राउत सर एंड पदमचा मैम। सो आई नो दीज फ्यू नेम्स ओनली, बट जो अथॉरिटीज़ ने भी डिसाइड किया कि हम भी बुलाते हैं गाइडेंस के लिए फैकल्टीज़ को। सो तो यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ था ADFC, आचार्य द्रोणा फाउंडेशन एंड द किड्स IT वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में, कि उन एक्स IITian फैकल्टीज़ को, एक्स YouTube की फैकल्टीज़ को बुलाया जाए औरंगाबाद में इन कैंपस, सेम टाइम पे सेम जगह पे हम प्रोवाइड कराएंगे टेक्स्ट बुक की जो सिलेबस की क्लासेस है। साथ में एक होता है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का जो वर्ल्ड चल रहा है वो चल रहा है कॉम्पिटिशन वाला। हमें भी पता है अगर लाइफ में तेज नहीं भागे तो पीछे रह जाने वाले। इस लाइफ में तेज भगाना कैसे? हमें कोई 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस नहीं करवानी है, हमें स्टेप बाय स्टेप SIP क्लासेस करवानी है। SIP का मतलब होता है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सिंपल सा मतलब है, स्कूल के अंदर ही बच्चा जब आता है वो टेक्स्ट बुक भी पढ़ेगा, वो कॉम्पिटिटिव की क्लासेस भी लेगा। अब फायदा क्या है? आप तो सोचोगे कि बर्डन नहीं डाल दिया कॉम्पिटिटिव की क्लासेस करवाना, बर्डन नहीं डाला जा रहा है। यहाँ पे हम कराना चाह रहे बेसिक्स। होता क्या है ना, जब भी अगर उसमें आगे जाके जब भी लाइफ में आगे चैलेंजेस फेस करेंगे, कोई ना कोई तो रिटर्न एग्जाम दोगे, कोई ना कोई इंटरव्यूज फेस करोगे, वहाँ पे वो आपसे ये नहीं पूछेंगे हाईएस्ट लेवल पे क्या पढ़ा था, वो आपसे पूछेंगे ग्राउंड लेवल, बेसिक लेवल पे आप क्या पढ़ के आए हैं। SIP का मेन पर्पस होता है
एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड करानी है जिस एजुकेशन के बाद वो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस कर सके, ना कि ये नहीं सिखाना कि रटना कैसे है, समझना कैसे है और हर बच्चा स्कॉलरशिप लेके आ सकता है, ऐसा नहीं होता। बट जो बच्चे टारगेट करते हैं कि उनको स्कॉलरशिप्स चाहिए, उन्हें एग्जाम फाइट करना है, उन्हें MBBS चाहिए, IITs चाहिए, लॉ में जाना है, CA बनना है, इन सबको करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिंपल है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। ये मेहनत करवाने के लिए सही डायरेक्शन में भी तो करनी चाहिए ना। मालूम पड़ा मैंने ये बुक भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, सारी बुक्स पढ़ ली, एग्जाम में क्या होगा? कंफ्यूजन। सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा हम वो चीज़ पे पढ़ें, वो तरीके से पढ़ें कि कम टाइम में हम सारी चीज़ों को रिवाइज करके सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव क्लासेस की बात में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रेशर झेलना सिखा देना। प्रेशर झेलना कैसे सीखते हो? टेस्ट देते, सिंपल। टेस्ट जितनी बार बच्चा देगा उसे एग्जाम का जो फियर है, कॉम्पिटिटिव का जो फियर है, जैसे अभी रिसेंटली आपने जिस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, एक आता है स्टेज फियर। स्टेज पे खड़े होके इतनी पब्लिक के बीच में वो परफॉर्म कर पाता कैसे? क्योंकि अब उसका डर निकाल दिया। अपन बोलते हैं ना कि बच्चे को शुरू से ही पार्टिसिपेट करवाओ ताकि उसका डर ही निकल जाए। यही करना है। जब अगर वो स्टार्टिंग से ही कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देना स्टार्ट कर देगा, तो अगर उसने 8 से स्टार्ट किया, आप खुद बताइए 12 तक आते हैं तो उसको डर लगेगा कि बहुत खतरनाक पेपर है, नीट का पेपर है, बहुत खतरनाक होने वाला है, 3 घंटे में पेपर पूरा करना, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम तो कभी मिलता ही नहीं है। इसीलिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने वाले हैं, पहली चीज़ है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। वो इसे स्ट्रक्चर की गई है कि बच्चे को इतना भी ना रटना पड़े बल्कि समझना पड़े। बहुत डिफरेंस है रटने
किड्स साइटवेयर ग्रुप ऑफ स्कूल्स में 21st एनुअल गैदरिंग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया है। 2nd, 3rd एंड 4th नवंबर को हमारे 5 ब्रांचेस का गैदरिंग हमने सेलिब्रेट किए। इसमें बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स पार्टिसिपेट किए, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किए, स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किए और हमारी स्टाफ पूरी बहुत मेहनत किए और सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और स्टाफ को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि इतने अच्छे प्रोग्राम, इतना सक्सेसफुल, इतना अच्छे से हुआ। मैं किड्स साइटवेयर ग्रुप की CEO मिसेस पद्मजा राव बात कर रही हूँ और हमारे प्रोग्राम आज बहुत ही ग्रैंड सक्सेस के साथ कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।